हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बात करने वाले हैं। न्यूटन की थर्ड लॉ हमसे क्या कहती है, इसकी कंसेप्ट क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर किसको कहते हैं, इन सभी बातों को आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि जब एक रॉकेट को लॉन्च की जाती है तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है। जब भी कोई सेलर बोट से जंप करता है बाहर की तरफ तो बोट पीछे की तरफ क्यों जाती है। जब भी हम वॉक भी कर रहे होते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते कैसे हैं। कोई मछली जब पानी में स्विम भी करती है तो वो आगे कैसे बढ़ती है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता तो आज हम इन सभी को क्लियर करेंगे और हम समझेंगे कि ये क्यों होती है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूटन के थर्ड लॉ को समझना पड़ेगा कि न्यूटन की थर्ड लॉ आखिर है क्या। तो न्यूटन की थर्ड लॉ की डेफिनेशन ये है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये कोई सरफेस है, कोई टेबल है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन द टेबल बाय द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम फोर्स ऑन द टेबल बाय द ऑब्जेक्ट। और ये टेबल भी इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द टेबल। ये दोनों ऑपोजिट इन नेचर होंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इस टेबल पर, लेकिन ये टेबल इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों ही फोर्स क्या हो गए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इसी को कहते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर ये वाली फोर्स बन जाएगी एक्शन फोर्स और ये वाली फोर्स क्या बन जाएगी, रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स का ये मतलब नहीं है कि जब किसी ने किसी को चाटा मारा और घुमा के उन्होंने भी एक चाटा इनको मार दिया, वो गलत कंसेप्ट है। जब किसी ने किसी को चाटा मारा तो ये हाथ ने किसी के गाल पर फोर्स लगाई, तो उस गाल ने भी वापस इसके हाथ पर जो फोर्स लगाएगी उसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जहां एक्शन फोर्स होगी वही रिएक्शन फोर्स भी होगी। इस हाथ ने उसके गाल पर लगाया, फोर्स लगा उसके गाल पर, वापस से उसके गाल ने इसके हाथ पर फोर्स लगाया। ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। यहां भी वही हुआ, ये ऑब्जेक्ट ने इस टेबल पर फोर्स लगाया, वापस में इस टेबल ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, इसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो अभी हमने जिस कंसेप्ट को समझा, आइए उसे पॉइंट बनाकर नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है और वो पेयर कौन सी है, दैट पेयर इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो वो पेयर होगी एक्शन एंड रिएक्शन की।
थर्ड पॉइंट क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई होती है, काम करती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन रिएक्शन पेयर इज इक्वल। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। वो ऑब्जेक्ट टेबल पर जितना फोर्स लगा रही थी एक्शन फोर्स में, रिएक्शन फोर्स में भी टेबल उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। बट इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स का जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है। तो चलिए एक्शन रिएक्शन फोर्स की एक और एग्जांपल को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास यहां पर एक गन है और इस गन से हम एक बुलेट को फायर करते हैं। इस डायरेक्शन में होगी, ये बुलेट है। अच्छा, ये बुलेट आगे कैसे जाएगी? जैसे ही हम इसको ट्रिगर करते हैं बुलेट आगे के डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि इस गन ने इस बुलेट पर एक फोर्स लगाया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बुलेट ड्यू टू दिस गन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बुलेट भी इस गन पर एक रिकॉइल फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग फोर्स ऑन दिस गन ड्यू टू द बुलेट भी कह सकते हैं। तो यहां हम इसे एक्शन फोर्स कह सकते हैं और इसे रिएक्शन फोर्स। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है। तो इक्वल होने की वजह से हम इसको एफ बी जी इज इक्वल्स टू एफ जी बी भी कह सकते हैं। करेक्ट? तो यहां पर जितनी ज्यादा ये बुलेट एक्सेलरेट होती है, ये गन उतनी ज्यादा एक्सेलरेट क्यों नहीं होती है? जितनी फास्ट ये बुलेट आगे जाती है, गन उतनी फास्ट पीछे क्यों नहीं आती है? तो यहां अगर आपको न्यूटन की सेकंड लॉ अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर समझ सकते हो। अगर आपने न्यूटन के सेकंड लॉ को नहीं समझा था तो आप यूट्यूब पे सर्च करो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, साथ में लेट्स बी द डिफरेंस। आपको एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ पर। देखिए, जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए एक छोटा सा रिकैप यहां पर। फोर्स वाज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स पर यूनिट मास। तो यहां हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, यहां पर बुलेट की मास बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू गन, तो मास ऑफ द बुलेट इज वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ गन। ठीक है? तो यहां अगर मास कम होगी तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी, वहीं अगर मास ज्यादा हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट, अगर हम इसकी ले लेते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि मास यहां पे इसकी बहुत कम है, और वहीं एक्सेलरेशन ऑफ द गन विल बी वेरी लेस बिकॉज इसकी मास बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट विल बी ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द गन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने के बाद अब आप मेरे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो जिनको मैंने वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था
कि किसी भी रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि रॉकेट एयर में एक एक्शन फोर्स लगाती है, उसको नीचे की तरफ पुश करती है। बदले में एयर उस रॉकेट पर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसके वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि जब भी एक बोट से एक सेलर जंप करता है बाहर, तो बोट पीछे की डायरेक्शन में क्यों जाती है। तो इसका आंसर यह है कि सेलर बोट को पीछे की डायरेक्शन में पुश करता है। एक्शन फोर्स हुआ ये। रिएक्शन फोर्स में क्या होता है कि वही बोट उस सेलर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, जिसकी वजह से सेलर बाहर जंप कर जाता है। तो हुआ ना ये एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या था आपसे कि जब हम वॉक करते हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते कैसे हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि जब हम वॉक करते हैं तब हम जमीन को पीछे की डायरेक्शन में पुश करते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि जमीन हमें वापस आगे की तरफ पुश करती है, वो रहा रिएक्शन फोर्स। तो हुआ ना ये एक्शन रिएक्शन पेयर, और इसी के वजह से हम चल सकते हैं। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे था वो ये था कि वाटर में फिश जब स्विम करती है तो वो आगे की तरफ कैसे बढ़ती है। इसका आंसर ये है कि फिश वाटर को पीछे की डायरेक्शन में पुश करती है। फिश वाटर पर एक्शन फोर्स लगाती है, बदले में वाटर फिश पर रिएक्शन फोर्स की वजह से उसे आगे की तरफ पुश करती है, और इसी वजह से फिश वाटर में स्विम करती है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।